हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। मतलब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेड करने के लिए ईस्ट के अंदर आई थी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने व्यापार को कहाँ पे शुरू किया? बंगाल के अंदर। वो बंगाल से ट्रेड करने लगे। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे वो अपने गुड्स को संभाल के रखते थे। अगर मान लो वो कोई इंडिया से बंगाल से उन्होंने कोई सामान खरीदा तो उस सामान को उन्हें कहीं ना कहीं पे स्टोर करके तो रखना पड़ेगा। तो वो उस वेयर हाउस के अंदर उसको स्टोर करके रखते थे। तो वो जो वेयर हाउस था जहाँ पे जो भी सामान था उसको स्टोर करके रखा जाता था उसे हम फैक्ट्री बोलते थे। और उस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग फैक्टर्स कहलाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? उन्होंने 1651 के अंदर 1651 ईयर के अंदर उन्होंने हुगली रिवर के पास में पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे? 1651 के अंदर ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली रिवर के पास में पहली फैक्ट्री लगाई। किसने? ये जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने लगाई थी पहली फैक्ट्री 1651 के अंदर। फ्रॉम द फैक्टर्स कंपनी ट्रेडर ऑपरेटेड, और उस फैक्ट्री को ऑपरेट कौन करता था? जो भी कंपनी के ट्रेडर्स होते थे, जो भी व्यापारी होते थे जो कि ट्रेड करते थे, वो उस फैक्ट्री के फैक्टर्स कहलाते थे। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस ऑफिस, और उस फैक्ट्री के अंदर क्या था? एक वेयर हाउस था जहाँ पे वो अपने सामान को स्टोर करते थे, और एक ऑफिस भी थी। वेयर हाउस भी था और एक ऑफिस भी थी। एज द ट्रेड एक्सपैंड, जैसे जैसे उनका ट्रेड एक्सपैंड होता गया, मतलब जैसे जैसे उनका व्यापार जो है वो बढ़ता गया, कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो जो भी मर्चेंट्स होते थे, जो भी व्यापारी होते थे, जो भी ट्रेडर्स होते थे, तो उनको कंपनी वालों ने क्या बोला? उनको बहला फुसला के, परसुएडेड मतलब उनको बहला फुसला के अपने जो भी फैक्ट्री होती थी, जैसे मान लो कोई ये एक फैक्ट्री है तो इसके पास में क्या है? इसके पास में कोई जो ट्रेडर्स, इससे थोड़ा दूर, मतलब यहाँ पे कोई फैक्ट्री के पास, यहाँ पे तो उनकी फैक्ट्री और यहाँ पे कोई मार्केट है। तो उस कंपनी के जो भी हिस्सेदार होते थे, वहाँ के जो भी फैक्टर्स होते थे, तो उन्होंने इन ट्रेडर के पास में जाके उन्हें बहला फुसला के बोला कि वो उनकी जो फैक्ट्री है इसके आसपास अपना घर बनाना शुरू कर दे। कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। ये जो फैक्ट्री है ये इन्होंने जो इस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री हुगली रिवर के पास में, उसके पास में आके जो भी मर्चेंट्स है, जो भी ट्रेडर्स है, वो रहना शुरू कर दे। ये बोला था जो भी फैक्टर्स थे उन्होंने ट्रेडर्स से और मर्चेंट्स से ऐसा बोला था। तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे, तो हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इन 1651 के अंदर तो जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी जो भी फैक्ट्री है उसको इस्टेब्लिश किया था, और 1671 के अंदर कंपनी एक्वायर्ड ज़मींदारी राइट्स। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे ज़मींदारी राइट्स मिल गए। मतलब ज़मींदारी राइट्स मतलब वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। राइट टू कलेक्ट टैक्स, ज़मींदारी राइट्स का मतलब क्या होता है? मतलब वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं ओवर दीज विलेजेस। कौन कौन से विलेजेस के वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? सुतानुती, गोविंदापुर और कैलीकट। तो जो भी सुतानुती है, जो भी गोविंदापुर विलेज है, और कैलीकट बाद में जाके कोलकाता बन जाता है। कैलकट्टा फिर कोलकाता, तो ऐसे पहले 3 विलेजेस, पहले इसका नाम कैलीकट था। तो सुतानुती, गोविंदापुर और कैलीकट के जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनको ज़मींदारी राइट्स मिल जाते हैं।
मतलब इन तीनों विलेजेस के वो क्या कर सकते हैं, वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। फिर बाय ब्राइबिंग मुगल ऑफिशियल्स, अब यहाँ पे उनका जो भी रूल है वो तो था नहीं। जब 1671 के अंदर जब ब्रिटिशर्स थे उनका रूल था नहीं, तो उन्होंने जो भी मुगल एम्पायर थे उनको पैसे देके और ये जो 3 विलेजेस थे इनके ज़मींदारी राइट्स ले लिए। बाय ब्राइबिंग मुगल ऑफिशियल्स, मतलब जो भी मुगल एम्पायर थे उनको पैसे देके उन्होंने ये जो ज़मींदारी राइट्स हैं वो ले लिए। कंपनी परसुएडेड मुगल एम्पायर टू इशू अ फरमान, और कुछ दिनों बाद में जो भी कंपनी है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने जो भी मुगल एम्पायर थे उनसे बोला कि आप हमें एक फरमान इशू कर दो। अब ये फरमान क्या होता है? ऑर्डर ग्रांटिंग कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। फरमान मतलब एक, जैसे मान लो कोई एक राजा का आदेश, तो जो भी राजा का आदेश होता है उसे हम फरमान बोलते हैं। तो राजा हर समय के अंदर अलग अलग फरमान देता है। जो फरमान मतलब राजा का ऑर्डर, तो राजा कोई अलग अलग ऑर्डर देता है। तो कंपनी ने क्या किया, जो भी मुगल एम्पायर्स थे उनको बहला फुसला के बोला कि आप हमें फरमान इशू कर दो। फरमान ऑर्डर ग्रांटिंग कंपनी, ये ऑर्डर दिया गया था। फरमान मतलब राजा का ऑर्डर भी समझ सकते हैं। तो राजा का ये ऑर्डर था कि कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, जो कंपनी है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। मतलब जैसे मान लो मैंने ये मार्कर ख़रीदा, अब जब मैंने ये मार्कर ख़रीदा तो मुझे इस मार्कर की प्राइस तो देनी ही पड़ेगी, साथ में मुझे जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट वो भी मुझे देना पड़ेगा। तो ये मार्कर जो है, अगर मान लो ये 50 रुपीज़ का है और इसके ऊपर टैक्स पड़ता है तो ये मुझे 55 रुपीज़ के अंदर ख़रीदना पड़ता है। तो क्या होता है, मुझे ये टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदते हैं, अगर हम एक चॉकलेट भी खरीदते हैं तो हमें उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो पहले भी ये सिस्टम चलता था, जब मुग़ल एम्पायर थे तब भी जो भी ट्रेड करने आते थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो बाद में ब्रिटिशर्स ने मुग़ल एम्पायर से बोला कि आप फरमान इशू कर दो, और उस फरमान से हमें जो है, अगर हम कंपनी के लिए, अगर हम ट्रेड करने के लिए कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो हमें टैक्स देने की ज़रूरत ना पड़े। ऑर्डर ग्रांटिंग कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, वो ट्रेड कर सकती है, वो व्यापार कर सकती है बिना टैक्स दिए हुए। ओके, तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल के बारे में थोड़ा और जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हाउएवर, हमने देख लिया कि जो भी मुग़ल एम्पायर थे उन्होंने एक फरमान इशू कर दिया। उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अगर ट्रेड करेगी तो उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मतलब तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पैसे तो देने पड़ेंगे लेकिन उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाउएवर दीज फरमान्स वर कंटिन्यूसली मिसयूज्ड कंपनी ऑफिशियल्स, लेकिन ये जो भी मुग़ल एम्पायर थे उन्होंने ये जो फरमान इशू किया था तो ये जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, वो इस फरमान का मिसयूज़ कर रहे थे। ग्रांटेड कंसेशन ओनली टू कंपनी, अब ये देखो, ये मान लो कोई एक मार्कर है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई एक फरमान लगा दिया, तो ये फरमान किसके लिए है, ये कंपनी को चाहिए मार्कर, तो ये फरमान सिर्फ कंपनी के लिए था। जो चीज़ें कंपनी को चाहिए थी वो ही कंपनी के लिए ही फरमान था, वो सिर्फ। लेकिन बट कंपनी ऑफिशियल वर यूज कंसेशन फॉर प्राइवेट ट्रेड, रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस। मान लो ये मार्कर कंपनी ऑफिशियल्स को चाहिए, तो वो जो फरमान था वो सिर्फ इसके ऊपर काम करेगा। लेकिन अगर मान लो किसी भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कोई एक ड्रेस पसंद आ गई और उसने अपनी वाइफ के लिए वो ड्रेस ले ली, तो वो जो ड्रेस ली थी उसने, तो वो क्या उस कंपनी के लिए थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी पर्सन्स थे उनके लिए थी क्या वो ड्रेस? नहीं, वो तो उस किसी भी एक ऑफिशियल्स की वाइफ के लिए थी। तो वो क्या हो गया, वो पर्सनल हो गया, तो वो प्राइवेट ट्रेड हो गया। वो अगर मान लो कंपनी के लिए वो कोई मटेरियल खरीदते, वो ट्रेड करने के लिए, अगर वो कंपनी के लिए कोई मटेरियल खरीदते तो वो उस
मटेरियल के ऊपर फरमान काम करता। लेकिन अगर वो किसी प्राइवेट ट्रेड के लिए जो फरमान है वो दिखाते हैं तो वो क्या होता है, मिसयूज़ होता है फरमान का। दिस मिसयूज़ ऑफ फरमान वाज लीडिंग टू इनॉर्मस, और उन्होंने बोल दिया था कि हम टैक्स भी नहीं देंगे। उन्होंने फरमान दिखा दिया दुकानदार को, बोला कि ये ड्रेस पैक कर दो और हम इसके ऊपर टैक्स भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें जो भी मुग़ल एम्पायर है उसके द्वारा ये फरमान इशू किया गया है। दिस मिसयूज़ ऑफ फरमान वाज लीडिंग टू इनॉर्मस, ये जो फरमान किया गया था, ये जो फरमान दिया गया था मुग़ल एम्पायर के द्वारा, तो दिस मिसयूज़ ऑफ फरमान, ये जो ब्रिटिशर्स थे वो उस फरमान का मिसयूज़ कर रहे थे, वो गलत फ़ायदा उठा रहे थे फरमान का। वाज लीडिंग टू इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, तो क्या हुआ, जो भी बंगाल का जो भी रेवेन्यू आता था, मान लो टैक्स से पैसे आते हैं राजा के पास में, अगर मान लो राजा के पास और तो कोई इनकम नहीं होती, बस जो टैक्स होता है उससे राजा के पास में पैसे आते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई भी ट्रेडर है वो टैक्स देना ही बंद कर देगा, मान लो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो राजा के पास में तो पैसा आएगा नहीं, तो रेवेन्यू का लॉस हुआ फॉर बंगाल के लिए जो भी रेवेन्यू है उसका लॉस हो गया। वाज द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान हैप्पी विद दिस, क्या जो भी बंगाल के नवाब थे, जो भी बंगाल के राजा थे, कौन थे उस टाइम पे, राजा मुर्शिद कुली खान, तो क्या वो खुश होंगे इससे कि है ना हमारे बंगाल के अंदर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड करने के लिए आती है और वो फरमान का मिसयूज़ करती है, तो हम उससे खुश हैं। क्या वो खुश होंगे इससे? नहीं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि जो भी रेवेन्यू है बंगाल का वो तो कम होता जा रहा है, उसका लॉस हो रहा है, उनके राजा के पास में पैसा बहुत ही कम आ रहा है। तो ये जो नाखुशी है, ये जो भी गुस्सा है मुर्शिद कुली खान किससे, ब्रिटिशर्स से, तो इससे क्या होता है, बाद में ये सब कुछ बैटल की ओर मुड़ जाता है। ये जो मुर्शिद कुली खान, इनके जो भी बेटे होंगे, इनके बेटे के साथ में और जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ये सब वार करते हैं, बैटल ऑफ पलासी होती है। तो उसके बारे में हम हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने इसके बारे में जाना, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, वो बंगाल के अंदर ट्रेड करने के लिए आते हैं। आते ही उन्हें जो भी उनका जैसे जैसे उनका ट्रेड एक्सपेंड होता जाता है, उन्हें ज़मींदारी राइट्स मिल जाते हैं। ज़मींदारी राइट्स मतलब वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। 3 विलेजेस के ज़मींदारी राइट मिलते हैं, सुल्तानुती, गोविंदापुर और कैलीकट्टा। बाद में जाके वो कैलीकट्टा बनता है और बाद में कोलकाता बन जाता है। तो ये 3 विलेजेस के उन्हें क्या मिल जाते हैं, ज़मींदारी राइट्स मिल जाते हैं, और वो देता कौन है, उन्हें जो भी मुग़ल एम्पायर है वो उन्हें दे देता है। और फिर बाद में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मुग़ल एम्पायर से बोलती है कि आप फरमान इशू कर दो, जिससे हमें जो है, अगर हम कंपनी के लिए कोई भी मटेरियल खरीदे तो हमें टैक्स नहीं देना पड़े। लेकिन जो भी राजा ने फरमान इशू कर दिया और जो कंपनी थी वो इसका मिसयूज़ कर रही थी, वो पर्सनल या फिर प्राइवेट ट्रेड के लिए भी जो फरमान है उसका यूज़ करी थी, लेकिन जो फरमान था वो जो कंपनी के लिए था तो वो इसका मिसयूज़ कर रहे थे। और जो भी राजा की इनकम है, बंगाल के किंग की जो इनकम है वो कम होती गई। जो मुर्शिद कुली खान है उनके पास पैसा नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पास पैसा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से ही, जो ट्रेडर्स आते हैं वो उनको टैक्स देकर जाते हैं, तो उससे ही उनके पास पैसा आ रहा था, तो जो इनकम है वो कम होने लगी। तो हमने जान लिया ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल के बारे में। इसके जो आने वाले वीडियोस होंगे उसके अंदर हम जानेंगे कि पहले बैटल ऑफ पलासी होती है। तो इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please mention in the comments below. Thank you so much.